अभी एक सवाल मुझे मिला था कि क्या बाबा रामदेव को हमारी गवर्नमेंट ने ये मानकर सिक्योरिटी दी कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा है, इसीलिए उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। तो क्या ऐसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी देश के लिए हमारे काम करते हैं? तो क्या अगर उनकी जान को खतरा होगा तो क्या उनके लिए भी इस टाइप की सिक्योरिटी दी जाएगी? तो ये सवाल तो जायज़ था, सवाल बनता भी है। लेकिन अगर इस पर हम नज़र डालें तो ये जो हमारा देश है ना भारत, यहाँ पर हमेशा राजनीतिक खेल चलते रहते हैं और उन्हीं खेलों से हमारे यहाँ शासन और प्रशासन चलता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या आईएएस या आईपीएस को इस प्रकार की सिक्योरिटी मिलेगी? तो देखिए, आईएएस आईपीएस को सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि उस आईएएस उस आईपीएस की पहचान क्या है देश में, या फिर जो इशू आया है सिक्योरिटी मांगने का वो पब्लिक में कितना फैला है, वह इशू पब्लिक की नज़र में कितना आया है। अगर ये सब ज़्यादा बड़ा है तब गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या भारत के जितने भी नागरिक हैं, अगर इनकी जान को खतरा लगता है तो क्या इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, या ये अधिकार है या नहीं है? तो अगर हम अपने मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हमारा अधिकार है। अगर हमारी जान का खतरा है तो हमारे लिए सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उसकी रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबके लिए इस टाइप की सिक्योरिटी दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आज की डेट में जो सिक्योरिटी दी जाती है ये इस बेस पर नहीं दी जाती है कि जान का खतरा है, ये इस बेस पर दी जाती है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है, लोग उसे कितना जानते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उससे उसको फ़ायदा क्या होगा। अगर रूलिंग पार्टी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि सिक्योरिटी मिलने के जो चांस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी को उससे फ़ायदा है, हाँ, तब फिर सिक्योरिटी दी जा सकती है और वही दी भी जाती है, वो चाहे बाबा रामदेव हों या कोई और हो। लेकिन अगर इसी टाइप से आईएएस अच्छा काम कर रहा है और उसकी जान को खतरा लग रहा है तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो उसको लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है वो किससे लग रहा होगा। वो हमेशा उससे लग रहा होगा जो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि अगर वह ईमानदारी से काम कर रहा है तो रूलिंग पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्री हों, वो चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, उनको दिक्कत ज़रूर होगी। ऐसे सभी नेता नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे नहीं होते हैं ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। तो जो ऐसे नहीं होते हैं, जिनको दिक्कत होती है कि कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है और उनके हिसाब से बेईमानी से करो, उनको भी करने दो और तुम भी करो, इस केस में दिक्कत होगी एक आईएएस आईपीएस को और वह सिक्योरिटी मांगे। तो आप समझ रहे हैं कि जिनसे आपको दिक्कत है आप उन्हीं से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इसका एक ही मुद्दा है, इसका एक ही कारण है कि सिक्योरिटी उनको दी जाती है जिनसे रूलिंग पार्टी को कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होता है। भाई चाहे वोट मिल जाएंगे इसमें फ़ायदा हो, या जो रूलिंग पार्टी की जो पहचान है वो देश में ज़्यादा बढ़ जाएगी कि रूलिंग पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है, लोगों को सुरक्षा दे रही है, जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब अगर मैटर वहाँ पर हो रहे हैं तब तो सिक्योरिटी मिल सकती है। तो इसीलिए ये सब सुनवाई होने के लिए आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और उस पहचान से रूलिंग पार्टी को क्या फ़ायदा होगा ये भी उसको समझाना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए सिक्योरिटी हाजिर है।